आई एंड अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स एंड सुन्स, दिस इज़ अदिल एजाज अहमद वंस अगेन आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। डियर सुन्स, आज के शॉर्ट लेक्चर में हम सपोर्ट एंड मोमेंट का लेक्चर नंबर 7 रिकॉर्ड करते हैं, जो है एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। और बहुत ही सिंपल और बहुत आसान और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप लोग सिर्फ देखते रहें, सुनते रहे, आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं डिस्टेंस एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। यानी एपेंडिकुलर वो पार्ट है बॉडी का जो बॉडी का सेंटर पार्ट नहीं, आउटसाइड जो हो, यानी चेस्ट वर्टेब्रेट से आउटसाइड जो पार्ट्स मौजूद है, जिसमें मौजूद है फोर लिम्स है, हैंड लिम्स है, पेक्टोरल ग्रेडल है, इस एरिया को हम क्या कहते हैं? इसको हम एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम कहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टोटल बोन्स, उसमें कितने हैं? 126 बोन्स है। आउटसाइड है, आउटसाइड पार्ट्स है, नॉट सेंटर, सेंटर पार्ट नहीं है। इसमें फोर लिम्स मौजूद हैं, जिसमें एक यानी एक बाजू में भी 30 आड़ी है, दूसरे में भी 30 है, तो टोटल कितने बोन बन गए? 60 बोन्स बन गए। पेक्टोरल ग्रेडल है, जिसको हम शोल्डर ग्रेडल भी कहते हैं, जहां पे बाजू अटैच होते हैं, लगा हुआ है, जहां पे ज्वाइंट्स मौजूद है। एक पेक्टोरल ग्रेडल एक साइड में भी 2 है, दूसरी साइड में भी 2 है, तो टोटल कितने बन गया? 4। इसी तरह हैंड लिम्स है, एक एक पाँव में भी टोटल जो लेग्स होते हैं उसमें टोटल कितने आड़ियाँ मौजूद है? 30 है, दूसरी साइड में भी 30 है, तो टोटल कितने आड़ियाँ बन गए? 60 बोन्स मौजूद है। इस तरह पेल्विस ग्रेडल वो पार्ट है जहां से एक वो अटैच है, पाँव जो अटैच होते हैं, उस एरिया को हम क्या कहते हैं? पेल्विस ग्रेडल कहते हैं। वो टोटल कितनी बोन्स है? 2 बोन्स मौजूद है। तो डियर टोटल बोन एक फोर लिम्स में भी 60 है, हाइंड लिम्स में भी 60 है, ये बनकर 126। और इसी तरह पेक्टोरल ग्रेडल में 4 अडी है, पेल्विस ग्रेडल में 2 अडी है, तो 6 ये हुआ और 120 वो है, तो टोटल कितना बन गया? 126 बन गया। अब स्टार्ट करते हैं यहां से फोर लिम्स में। फोर लिम्स में जो पहला पार्ट है, जिसको हम पेक्टोरल ग्रेडल कहते हैं, इसमें 2 अडी है, एक क्लेविकल, एक स्केपोला, ये 2 अडी है। फिर इसके बाद एक बड़ा सा अडी है, जिसको ह्यूमरस कहते हैं, ये बड़ा सा अडी है। ह्यूमरस के बाद यहाँ पे एक ज्वाइंट है, जिसको हम एल्बो कहते हैं। फिर ये एक मोटा सा अडी मौजूद है, मोटा सा अडी यहाँ ये एरिया जो है, ये यहाँ पे जो अडी मौजूद है, इस अडी को हम क्या कहते हैं? इस अडी को हम रेडियस कहते हैं। और थोड़ा सा नरम है ये यहाँ से जो आया हुआ है, ये अडी जो है, इसको हम क्या कहते हैं? अल्ना कहते हैं। अब इसके बाद फौरन जो 2 अडियाँ हैं, ये एक रेडियस है जो मोटा सा, ये जो पतला सा है वो क्या? अल्ना है। इसके बाद जो अडियाँ हैं, एक साइड में भी 4 है, दूसरी साइड में भी 4 है। इस एरिया में इस एरिया में जो अडियाँ मौजूद है, इसको हम क्या कहते हैं? कार्पल्स कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कार्पल्स। मिटा कार्पल्स फिर कितने अडी हैं? 5 है। ठीक है, यहाँ पे भी एक अडी है, यहाँ पे भी। इस एरिया को क्या कहते हैं? इसको मिटा कार्पल्स। इस एरिया को कार्पल्स, इस एरिया को क्या कहते हैं? मिटा कार्पल्स। और कार्पल्स के बाद जो है, कार्पल्स में कितनी, मिटा कार्पल्स में कितने अडी है? 5 अडी है। और उसके बाद जो फ्लेंजिस है, इसमें 2 अडियाँ हैं, इसमें 3 अडियाँ हैं, इस सब में 3 अडी हैं, तो इसको फ्लेंजिस कहते हैं। तो डिस्टेंस यानी फोर लिम्स में एक पेक्टोरल ग्रेडल में कितने अडियाँ है? 2, एक क्लेविकल बोन, एक स्केपुला। और इसके अलावा जो है अडी है, यानी जो फोर लिम्स है, एक आर्म में कितनी अडी मौजूद है वो आप लोगों के सामने देखिए। ह्यूमरस कितने? 1 है, तो 2 बाजू है, तो उसमें कितना बन गया? 1 के साथ मल्टीप्लाई करो 2। और रेडियस कितना है? एक बाजू में 1 है, तो टोटल 2 बाजू है, तो उसमें 2 अडी इसमें है, रेडियस है, 2 अल्ना है, 2 कार्पल्स एक साइड में भी जो है 8 अडी है, 8 यहाँ पे भी 1 2 3 4, 1 2 3 4 कार्पल्स में 8 आडियाँ हैं, तो एक साइड में भी 8 है, दूसरी साइड में भी 8 है, तो टोटल कितना हुआ? 16। मिठा कार्पल्स जो मैंने यहाँ पे बात की है वो कितना है? 5 है, तो 2 आते हैं, तो उसके कितना हो गए? 10। फ्लेंजिस एक में भी जो है 14 है, दूसरी साइड में भी 14 है, तो टोटल कितना बन गए? 128 बन गए। तो टोटल पहुंच जो 60, और इसमें पेक्टोरल ग्रेडल डाले तो 64 आडिया इस 4 लिम्स एंड पेक्टोरल ग्रेडल में है। इसके अलावा जो है दूसरा पार्ट है पेल्विस ग्रेडल, जिसको हैंड लिम्स भी कहते हैं। टोटल पेल्विस जो है ज्वाइंट को कहते हैं, जहाँ से हैंड लिम्स अटैच होते हैं। हैंड लिम्स में जो है ये एक साइड में भी 30 है, दूसरे साइड में भी 30 है, तो टोटल 60 हैंड लिम्स में है, 2 पेल्विस ग्रेडल में है, तो टोटल बोन्स कितना हुआ? 62 आइडिया मौजूद है। अब देखिए डिस्टेंस, ये जो पार्ट है ये पेल्विस ग्रेडल है। पेल्विस ग्रेडल में टोटल कितनी आइडिया है? 2 अडी है, कॉक्सिल बोन है, पेब्लिक बोन कहा जाता है। अब ये जो अडी है, ये बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा बोन कौन सा है? ये प्यूमर है। ये प्यूमर के बाद जो है यहाँ पे एक अडी है, इसको पेटेला कहते हैं, जिसको नी कैप भी कहते हैं, नी कैप। अब इसके बाद जो पतला सा अडी है, इसको पिबेला कहते हैं, और ये जो मोटा सा इसको टिबिया कहते हैं। इसके बाद जो ज्वाइंट आ रहा है, जहाँ पे ये मूवमेंट कर रहा है पाँव, उसको टार्सल कहते हैं। टार्सल में कितने अडियाँ हैं? 7 है। एक साइड में 1 2 3 है, दूसरे साइड में 1 2 3 4 अडी है। 4 और 3 एक कितना हुआ? 7 बोन्स जो है टार्सल में है। मिटा टार्सल जो है 1 2 3 4 5 जो है मिटा टार्सल है, और कितनी फ्लेंजिस है? ये छोटी उंगली में 2 है, और उसके बाद जो है 3 आडियाँ मौजूद है, तो फ्लेंजिस भी कितना हुआ? 14। तो डिस्टेंस देखिए, प्यूमर 1 है, अगर 2 पाँव है तो 2 प्यूमर बन गए टिबेला,
टिबिया कितना एक है एक साइड में, दूसरे मल्टीप्लाई कर दो के साथ तो कितना हुआ दो। दो के साथ मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ, तो डियर स्टूडेंट्स मैं ऐसे बता रहा हूँ कि दो ही आयन लिम्स मौजूद होते हैं, तो इसलिए मैं मल्टीप्लाई कर दो के साथ। फिर बेला कितना है, एक है, तो दो के साथ मल्टीप्लाई करें, दो आ गया। पिठेला यानी जो नी कैप है वो कितना है, वो एक है, लेकिन दो पाँव है, तो उसके साथ मल्टीप्लाई करो तो दो बन गए। मिटा टर्सल्स कितना है, पाँच है, एक साइड में भी पाँच, दूसरे साइड में भी पाँच, तो कितना हुआ 10। फिलेंजीज कितना है 14, मल्टीप्लाई करो दो के साथ 28 बन गए। टार्सल कितना है 7 है, मल्टीप्लाई करो दो के साथ तो कितना हुआ 14। तो टोटल आईडी कितना आ गया, इसमें भी एक हाइंड लिम्स में 60 है और दो आईडी पेल्विस ग्रेडल में, तो टोटल 62। 62 प्लस करो 64 के साथ तो आपके पास आ जाते हैं 126 बोन्स बन गए। तो डेट्स बहुत ही सिंपल, बहुत आसान लेक्चर था। पेंडिकुलर स्केलेटन आउटसाइड जो एरिया है उसको पेंडिकुलर करते हैं, टोटल बोन्स कितने हैं और फोर लिम्स क्या है, हाइंड लिम्स क्या है, पेल्विस ग्रेडल क्या है और पेक्टोरल ग्रेडल कितनी कितनी आइडिया मौजूद है। तो डेट्स बहुत ही सिंपल, बहुत आसान सा लेक्चर था। अगर इस लेक्चर से आपको कुछ फायदा हुआ है तो लाजमी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपनी खास दुआ में आदिल एजाज अहमद को हमेशा याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।